बात करने वाले हैं क्लॉथ रिटेल बिजनेस के बारे में कि कैसे आप अपने बिजनेस की ग्रोथ को एनालाइज और आसानी से मैनेज कर अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि रिटेल बिजनेस में यूज होने वाले प्रोडक्ट की MRP, साइज, कलर, बारकोड आदि की सेटिंग्स कर आसानी से मैनेज कर सकते हैं। साथ ही कैसे आप बारकोड जनरेट कर अपने आइटम पर लगाकर बिलिंग आसान और फास्ट बना सकते हैं। और अगर बारकोड पहले ही दिया हुआ है तो लगे हुए बारकोड का यूज कर अपनी बिलिंग बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सब सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। क्लॉथ रिटेल बिजनेस में यूज होने वाले MRP, साइज, कलर, ब्रांड आदि की सेटिंग्स करने के लिए सेटिंग सेक्शन पर क्लिक कर आइटम सेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको MRP प्राइस सेक्शन में दिए गए MRP ऑप्शन को ऑन कर लेंगे। अगर आप MRP को ही अपना सेल प्राइस रखना चाहते हैं और उसी पर अपना डिस्काउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट सेल प्राइस फ्रॉम MRP एंड डिस्काउंट ऑप्शन को ऑन कर लें। साथ ही अगर आप डिफरेंट MRP के अकॉर्डिंग आइटम की बैच ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो यूज MRP फॉर बैच ट्रैकिंग को ऑन कर लेंगे और बैच ट्रैकिंग सेक्शन में दिए गए बैच नंबर को रीनेम कर कलर और मॉडल नंबर को रीनेम कर आइटम कोड और साइज को ऑन कर देंगे। साथ ही अगर आप अपने आइटम को स्कैन कर इनवॉइस में ऐड करना चाहते हैं तो बारकोड स्कैन ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं और नोट मेंशन करने के लिए डिस्क्रिप्शन ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप बिल बनाते समय अपना प्रॉफिट देखना चाहते हैं तो शो प्रॉफिट व्हाइल मेकिंग सेल इनवॉइस का यूज कर बिल बनाते समय इंस्टेंटली अपना प्रॉफिट देख सकते हैं। और अगर आपकी ज्यादातर सेल कैश में होती है तो कैश सेल बाय डिफॉल्ट को ऑन कर आइटम सेक्शन पर क्लिक कर डायरेक्ट बारकोड स्कैन को ऑन कर लें, जिससे आप क्विकली स्कैन कर अपना बिल जनरेट कर सकते हैं। अब आप आइटम सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने अभी तक आइटम्स ऐड नहीं किए हैं तो आप सभी आइटम्स को ऐड कर लीजिए। तो पहले हम जानेंगे कि कैसे आप अपने आइटम को आइटम कोड एंटर कर आसानी से बारकोड जनरेट कर सकते हैं। तो पहले ऐड आइटम पर क्लिक कर आप अपना अवेलेबल स्टॉक ऐड कर लेंगे। यहाँ आप आइटम नेम और सप्लायर कोड एंटर कर सकते हैं, जिससे आपको आइटम पहचानने में आसानी होगी। और आइटम की अदर डिटेल्स जैसे HSN, उसकी यूनिट और कैटेगरी में ब्रांड नेम एंटर कर सकते हैं जहां से आपने अपना माल खरीदा है। और बारकोड जनरेट करने के लिए असाइन कोड पर क्लिक कर ऑटो जनरेटेड कोड असाइन कर सकते हैं या अपने द्वारा बनाए गए कोड भी एंटर कर सकते हैं। साथ ही आप अपने दिए गए प्रोडक्ट की मैक्सिमम 5 इमेजेस सेट कर सकते हैं जो आपको ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करने में हेल्प करे। और स्टॉक डिटेल्स के लिए ओपनिंग क्वांटिटी सेक्शन में राइट हैंड साइड में बैच का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक कर आप अपने आइटम का स्टॉक, उसकी MRP, कलर एंटर कर देंगे। जैसे कि हमने पहले ही आइटम कोड एंटर कर दिया है तो आइटम कोड सेक्शन को छोड़कर साइज और क्वांटिटी एंटर कर सेव कर देंगे। और एड प्राइस में आप विदाउट GST प्राइस पर यूनिट वैल्यू एंटर करेंगे जो आपकी स्टॉक वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। और परचेज डेट सिलेक्ट कर मिनिमम स्टॉक अलर्ट के लिए क्वांटिटी और आइटम लोकेशन एंटर कर लेंगे। और प्राइस सेक्शन पर क्लिक कर अदर डिटेल्स जैसे परचेज प्राइस, GST आदि एंटर कर सेव कर देंगे। और फिर यूटिलिटी सेक्शन पर क्लिक कर जनरेट बारकोड पर क्लिक करेंगे, जहां आप आसानी से अपने आइटम को सिलेक्ट कर नंबर ऑफ लेबल्स यानी जितने बारकोड आप जनरेट करना चाहते हैं एंटर कर हेडर, लाइन 1 और लाइन 2 सिलेक्ट कर ऐड फॉर बारकोड पर क्लिक कर आसानी से जनरेट कर सकते हैं। अब आप प्रिंट कर इसे अपने प्रोडक्ट पर लगा सकते हैं। अब आप जैसे ही सेल प्राइस पर क्लिक कर आइटम कोड स्कैन करते हैं तो इस आइटम की स्टॉक की विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आप साइज, कलर के अकॉर्डिंग क्वांटिटी एंटर कर सेव कर देंगे, जो कि आपके बिल में ऐड हो जाएगा। और अगर आप अपने आइटम को सर्च कर ऐड करना चाहते हैं तो बारकोड विंडो को क्लोज कर आसानी से अपना आइटम सर्च कर सिलेक्ट कर सकते हैं। और क्रेडिट पर बिल बनाने के लिए आसानी से यहाँ से स्विच कर पार्टी का नेम एंटर कर रिसीव्ड अमाउंट एंटर कर सेव कर सकते हैं, जिसे आप सेव कर अपना बिल जनरेट कर सकते हैं। साथ ही आप ऊपर दिए गए प्लस सिंबल पर क्लिक कर मल्टीपल टैब का यूज कर एक समय पर मल्टीपल बिल बना सकते हैं। और अगर आपके प्रोडक्ट पर पहले ही बारकोड दिया है तो ऐड आइटम पर क्लिक कर आइटम नेम और अदर डिटेल्स फिल कर देंगे। तो यहाँ आपको आइटम कोड एंटर करने की जरूरत नहीं है, जिसके लिए आप बैच ट्रैकिंग सिलेक्ट कर बैच पर क्लिक कर MRP, कलर,
एंटर कर आइटम कोड में आप दिए गए बारकोड को स्कैन करेंगे तो आपके आइटम कोड ऐड हो जाएगा। फिर उसके साइज और क्वांटिटी सिलेक्ट कर सेव कर देंगे। इसी तरह दिए गए स्टॉक को उसकी MRP और कलर साइज के अकॉर्डिंग उसका बारकोड स्कैन कर क्वांटिटी एंटर कर सेव कर देंगे। और एड प्राइस में आप विदाउट GST प्राइस पर यूनिट वैल्यू एंटर कर देंगे, जो आपकी स्टॉक वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। और परचेज डेट सिलेक्ट कर मिनिमम स्टॉक अलर्ट के लिए क्वांटिटी और आइटम लोकेशन एंटर कर लेंगे और प्राइस सेक्शन पर क्लिक कर अदर डिटेल्स जैसे परचेज प्राइस, GST आदि एंटर कर सेव कर देंगे। अब आप जैसे ही ऐड सेल पर क्लिक कर अपना आइटम स्कैन करते हैं तो आपका आइटम बिल में ऐड हो जाएगा, जिसे आप दोबारा स्कैन करने पर क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप पहले वाले आइटम को स्कैन करते हैं जिसका बारकोड हमने जनरेट किया था, उसकी कुछ इस तरह से विंडो ओपन होगी जिसमें आप क्वांटिटी एंटर कर सेव कर देंगे। साथ ही आप सर्च कर अपना आइटम भी ऐड कर सकते हैं। आपकी सभी स्कैन डिटेल्स बिल में ऐड हो जाएंगे, जिसे आप स्विच कर क्रेडिट पर भी सेल कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका कस्टमर किसी वजह से प्रोडक्ट रिटर्न करता है तो आप क्रेडिट नोट यानी सेल रिटर्न बना आसानी से उस बिल के अगेंस्ट सेटलमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए आप सेल पर क्लिक कर अपना सेल इनवॉइस नंबर या पार्टी नेम और अदर फिल्टर्स लगा अपना बिल सर्च कर राइट साइड में दिए गए 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू रिटर्न क्लिक कर जो आइटम रिटर्न हुआ है उसे छोड़कर बाकी आइटम्स को डिलीट कर देंगे। और अगर आपने अपना अमाउंट रिसीव कर लिया है तो एंट्री कर सेव कर देंगे, जिससे आपका आइटम स्टॉक में ऐड हो जाएगा और पार्टी बैलेंस भी एडजस्ट हो जाएगा। और अगर आप किसी नए आइटम को परचेज करना चाहते हैं तो ऐड परचेज पर क्लिक कर अपना स्टॉक डिटेल्स उसकी कलर साइज के अकॉर्डिंग अपनी डिटेल्स ऐड कर सेव कर देंगे। और अगर आप परचेज किया हुआ प्रोडक्ट किसी भी रीजन से वापस करते हैं तो डेबिट नोट यानी परचेज रिटर्न का यूज कर आसानी से मैनेज कर सकते हैं, जिसके लिए आप परचेज पर क्लिक कर अपना बिल सर्च कर लें और राइट हैंड साइड पर दिए गए 3 डॉट्स पर क्लिक कर कन्वर्ट टू रिटर्न पर क्लिक कर अपना आइटम और क्वांटिटी चेक कर लेंगे। और अगर आपने अपना अमाउंट रिसीव कर लिया है तो अमाउंट एंटर कर सेव कर देंगे, तो आपका बिल ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। और क्रेडिट नोट और परचेज नोट की रिपोर्ट्स देखने के लिए आप रिपोर्ट सेक्शन पर क्लिक कर सेल पर क्लिक करेंगे और ट्रांजैक्शन सेक्शन पर क्लिक कर आसानी से फिल्टर्स लगा अपनी सभी क्रेडिट नोट देख सकते हैं। और परचेज पार्टी स्टेटमेंट पर भी फिल्टर्स लगाकर उनकी रिपोर्ट्स आसानी से देख सकते हैं। और बाकी आइटम स्टॉक रिपोर्ट सेक्शन में दी गई रिपोर्ट्स जैसे आइटम बैच रिपोर्ट, जहां आप आइटम नेम एंटर कर अपना अवेलेबल स्टॉक विद MRP, कलर और साइज के अकॉर्डिंग आसानी से देख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे एक्सेल या PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही आप आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस पर क्लिक कर मोस्टली प्रॉफिटेबल आइटम और सेल परचेज बाय आइटम कैटेगरी, स्टॉक समरी बाय आइटम कैटेगरी और अदर रिपोर्ट्स देख आसानी से बिजनेस एनालिसिस कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए वीडियो को